जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। अगर मुस्तफ़ा करीम की इज्जत पर बात आए, हम सारी मसलहतों को पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में निछावर कर देंगे। क्या मेरी इस बात पर हर नौजवान तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी तकरीरों से असर नहीं लेते तो गजा और फिलिस्तीन के बच्चों से तो असर ले लो। उनकी छोटी बच्चियां, 5 साल की एक बच्ची को मैंने देखा मेहंदी के कोन से अपने नाम लिख रही है, और दूसरी बच्चियां, अरे जिनके घरों पर जंग है, मिसाइल अब गिरा कि तब गिरा, रात सोते हैं तो उनमें किसी को खबर नहीं, सुबह उनके टुकड़े मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। लेकिन मेहंदी कहाँ लगाई जाती है? शादियों में, खुशियों के मौके पर वो बच्चियां मेहंदियों से अपने नाम लिख रही हैं। किसी ने पूछा, बच्चियों क्या कर रही हो? कहा, कल को जालिम इजराइल अगर मिसाइल से हमला करे और हमारे टुकड़े हो जाएं, अगर हाथ बचा रहेगा तो हमारे बाप नाम देख करके पहचान तो सकते हैं। नाम देख करके वो हमें पहचान लेंगे कि ये मेरी बेटिया है, मेरी गुड़िया है। 5 साल की बच्ची के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है। कौन सा दूध पिलाया उन माओं ने, कौन सी तरबियत की है उन बच्चियों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम तो चिप्स पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां क्या है, छोटी सी चीजों से घबरा कर बिलबिला उठे, भाग खड़े हो गए। अगर ये आवाजें उठ गई तो आपको मैं एक बात बता दूं, दुश्मनाने इस्लाम बल्कि जालिम अंग्रेज भी यही कहता था, उनके तोपों में उतना दम नहीं है जितना उलमा की जुबानों में ताकत होती। इसलिए वो उलमा अहले सुन्नत के दुश्मन हुआ करते। 30,000 के करीब उलमा अहले सुन्नत को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था। गदर जंग आज़ादी से पहले ये जो 1857 से चली है, उलमा अहले सुन्नत की जो कुर्बानियां हैं, अंग्रेज इनका दुश्मन क्यों था? इसलिए कि उनको मालूम है इनकी जुबान में बला का असर है। ये जब बोलते हैं तो लोगों के दिलों को खींच लेते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं तोपों में उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी जुबानों में ताकत है। मैं खुलेआम गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए कि जितना जीना था मौला के शुक्र और एहसान के साथ अर्ज करता हूं, इस जिंदगी में जी लिया। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती? पढ़ाई करे, लिखाई करे, अपना घर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने मेरी हैसियत से लाखों दर्जा ज्यादा मुझे दे दिया। हमारी वो हैसियत नहीं थी कम उम्र में, रब तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें अता की। हम जहां तक जाना चाहते थे इल्म के मैदान में पहुंच गए। शादी, बच्चे, घर बार सब हो गया। मजीद इस दुनिया में जीने की हवस रखना मैं समझता हूं फजूल है। अब जो जिंदगी बाकी है रुए जमीन पर, हमको एक हकीकत मालूम है, मरना तो है एक दिन। बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा का नाम बुलंद करके दुनिया से जाए। अगर हमें मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, ये महकम फैसला है मौला का, तो किसी के पर में सर छुपाने से या किसी की चादर में पनाह लेने से हम मौत से नहीं बच सकते। मौत से जब बचना मुमकिन ही नहीं, तो हीले बहाने ढूंढने से बेहतर है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करो। रब तबारक व तआला की जात पर या कुरान पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इज्जत पर जब बात आए, हमें सर छुपाने की जरूरत नहीं, सर बाहर निकालने की जरूरत है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यह जलसा है सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौसे आज़म की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो, उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौसे पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त
सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदा निजाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी, सिर्फ ये मतलब नहीं, मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना, यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में जब खड़े हुए, जानते हैं कई लोग आपके हासिद थे, कितने लोगों ने दामन खींचने की कोशिशें की हैं। वक्त के खलीफा के पास जाकर कितने लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने की बातें तक आई। उस वक्त जो मौजूद खलीफा था उसने कई मर्तबा हीले बहाने से आपको अपने करीब करके या उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर आए दिन खबर यह आती, जामा मस्जिद में जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हैं 70,000 से कम का मजमा नहीं होता, और मजमा भी ऐसा कि जब वो बोलते हैं तो सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं बल्कि रब ताला के हुजूर अपनी जानें भी कुर्बान कर जाते हैं, दुनिया उमा फिहा से बेखबर हो जाते हैं। गौसे आजम का ये असर बढ़ता चला गया। वक्त का खलीफा एक बार पैसों की गड्डी लेकर के या अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के पास आया था कि बहुत सारे फकीर थोड़ा नजराना दिखा दे तो हमारी मुरव्वत करने लग जाएंगे, हमारी तरह बात करने लग जाएंगे। हर जमाने में लोग पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। उलमाए ज़वील एहतराम, यहाँ से आज इमामा बांध कर जाने वाले फैजान अशफाक के तलबा, याद रखो जब कभी कोई तुम्हें सिक्का दिखाए ठोकर मारना और फिर कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हमारे लिए दौलत कोई माने नहीं रखती। गौसे आजम का मुरीद है तो क्या मसलक लेकर चलता है। खलीफा वक्त का आया, अशरफियों की थैली लेकर के आया गौसे पाक के दरबार में। अशरफियों किसको कहते हैं? सोने के सिक्के हुआ करते थे, ला करके नजराने के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। फिर इसरार किया कि इसको कबूल कर लें। कुछ लोग नजराना इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दबाव उन पर बना रहे, हमारा एहसान इन पर जमा रहे और ये हमारे हिसाब से बात किया करें। गौसे पाक का मसलक ये है। आपने फरमाया इस फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। दोबारा इसरार किया, फिर आपने मना किया। तीसरी मर्तबा कहने लगा क्या हदिया कबूल करना सुन्नत नहीं है? क्या ये हदिया आप कबूल नहीं करते? गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहां से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहां से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इसलिए कि अब्दुल कादिर को पता है ये गरीबों का चूसा हुआ माल लेकर तू एक फकीर को नजराना देने आया है। अजीजान गिरामी वक़ार, ये बेनियाजी, ये गिना जो उन फकरा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए। ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं। ये फकरा का मसलक नहीं, गौसे आजम का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। हमने जो इज्जत दूसरी जगह ढूंढनी शुरू की है, हमारी इज्जत चली गई है, हमारी इज्जत चली गई है। इकबाल ने कहा उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। तुम्हारा यह मसलक नहीं है। तुम्हें अल्लाह के रसूल की नियाबत दी गई है, क्या यह कम है नाइबे रसूल हो जाना? नियाबत का ताज। एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी कि उलमा को जो अमानत दी गई है हक बोलने की, अगर इस तरह की आतंक और इस तरह का दहशत
इस तरह का टेररिज्म हमने कूफा में भी देखा, करबला में भी देखा, मक्का में भी देखा। वहां पर गयूर मुसलमानों को रेत पर लेटा करके सिल रख देते थे सीनों पर, और उनको फांसियों पर भी चढ़ाया है। खुबैब इब्न अदी के नाखूनों को पकड़ से खींचा था। जैद बिन दसना को आंखों में गरम सलाइयां फेरी गई थी, उनके कान, नाक और होंठ काट लिए गए थे। ये मॉब लिंचिंग तो 1400 साल से कुफ्फार और मुशरिकीन करते आ रहे हैं। तुम तो उनकी नाजायज औलाद, आज ये दोबारा ट्रायल कर रहे हो। लेकिन खबरदार याद रखना, उस वक्त तुम्हारे नाजायज बाप दादाओं से इस्लाम नहीं मिटाता, आज भी इन कुत्तों से इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।